उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि शिवर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पर पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा करें, एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। पर हमारी आदत हो गई है, हम जब तक दो चार जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूं, साहब मैं कष्ट में हूं, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, एकानन पंचानन स्वामी पंचानन हंसासन गरुड़ा हंसासन ओम जय शिवाय। एकानंद चतुरानंद पंचानन भोले पंचानन। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र, और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती, आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है।
जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है, इतने में शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाएं, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाएं तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छाटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण, जल चढ़ाने वाले को अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा होगी। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था, पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल है। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष में पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव